Hello, this is Om Prakash, Assistant Professor Psychology, Jamalpur College, Jamalpur. Today we are going to discuss one important theory of motivation, which is Maslow's need hierarchy theory. आज हम अभिप्रेरण के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसे मैस्लो महोदय ने मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो के इस सिद्धांत की चर्चा करने से पहले हम मोटिवेशन के स्वरूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पिछली वीडियो क्लास में किया है। अभिप्रेरण से सामान्य अर्थ वैसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि यह एक काल्पनिक आंतरिक अवस्था है जो व्यवहार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है और एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। यह एक ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स यानी कि प्रेरक और कर्षक बल के रूप में हमारे व्यवहार को एक खास लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। अतः अगर हम इसके नेचर के यानी इसके स्वरूप को, इसके नेचर के बारे में बात करें तो मुख्यतः 4 विशेषताएं अभिप्रेरण के निकल कर आती हैं, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि अभिप्रेरण व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था होती है। अभिप्रेरण में जो आंतरिक अवस्था, दूसरा, अभिप्रेरण में जो आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा, अभिप्रेरण में उत्पन्न क्रियाएं एक निश्चित दिशा में यानी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ती हैं और प्रत्येक अभिप्रेरण का एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसकी ओर व्यक्ति नित्य व्यवहार करता रहता है। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति तक वह जारी रहता है। अभिप्रेरण के स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिकों ने नीड ड्राइव इंसेंटिव फॉर्मूला की बात कही, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में विस्तृत रूप से कर चुके हैं। अतः अब हम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की चर्चा विस्तृत रूप से करते हैं। मैस्लो 1954 प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आत्म सिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया था तथा इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन कर उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है। मैस्लो साहब ने यह बतलाया कि मानव आवश्यकताओं यानी ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन मोटिव्स की व्याख्या एक अनुक्रम यानी कि हायरार्की के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में की जा सकती है। मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकताएं मुख्य रूप से 5 हैं, जिन्हें हम एक अनुक्रम यानी हायरार्की या एक सीढ़ी यानी लैडर के रूप में देख सकते हैं। इन हायरार्कीज में 5 आवश्यकताएं, जिन्होंने 5 आवश्यकताओं को मैस्लो महोदय ने स्थान दिया, उसमें मुख्य रूप से शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड, सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड, सदस्य होने तथा स्नेह पाने या देने की आवश्यकता, नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस, सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड, आत्म सिद्धि की आवश्यकता यानी नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत
नीड हायरार्की थ्योरी को चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे नीचे, इस पदानुक्रम के सबसे नीचे सबसे पहली आवश्यकता है फिजियोलॉजिकल नीड की, जिसमें भूख, प्यास और सेक्स महत्वपूर्ण है। दूसरी आवश्यकता है सेफ्टी नीड यानी सिक्योरिटी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस की। चौथे पायदान पे स्टीम नीड है, जिसमें प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है। और पांचवे और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इनकी चर्चा एक एक कर करेंगे। शारीरिक आवश्यकता यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड, जैसा कि हायरार्की में यह सबसे नीचे दिख रहा है। और मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं फिजियोलॉजिकल नीड मैस्लो के अनुक्रम में सबसे पहले पायदान पर होती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं में भूख है, प्यास है, सेक्स है तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं, जिनके अभाव में व्यक्ति को जिंदा रहना संभव नहीं है। अतः मैस्लो का कहना है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। दूसरे पायदान पर सुरक्षा की आवश्यकता है। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके सामने दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता होती है, यानी सेफ्टी नीड होती है। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक तथा सांवेगिक दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने की आवश्यकता सम्मिलित होती है। इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर यानी फियर तथा असुरक्षा इनसिक्योरिटी से बचने की कोशिश करता है। तीसरे पायदान पे नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स आती है। यह आवश्यकता पहले बताए गए यानी फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड दोनों आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद उत्पन्न होती है। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक पार्टी आदि के साथ अपना तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन स्थापित करता है। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि हम भी अपने समूह के प्रमुख सदस्य हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह दिखलाता है तथा उनसे स्नेह पाने की कोशिश करता है। इस तरह से व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों के साथ मित्रता स्थापित करता है। चौथे पायदान पे स्टीम नीड आता है, जो ऊपर के यानी कि पहले बताए गए प्रथम तीनों आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो व्यक्ति में सम्मान पाने की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। इस आवश्यकता में आंतरिक सम्मान कारक इंटरनल स्टीम फैक्टर जैसे आत्मसम्मान, उपलब्धि, स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी तथा बाह्य सम्मान कारक एक्सटर्नल स्टीम फैक्टर जैसे पद यानी स्टेटस, कदरदानी, रिकॉग्निशन आदि सम्मिलित होते हैं। अब पांचवें पायदान पे जो सबसे ऊपर होता है और जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता की जरूरत उत्पन्न होती है। आत्मसिद्धि सबसे ऊपरी स्तर पर होता है जहां पर सभी लोग नहीं पहुंच पाते। जैसा कि चित्र से हम देख पा रहे हैं, आत्मसिद्धि इस पिरामिड के सबसे ऊपरी स्थान पर है और यहां सभी लोग नहीं पहुंच पाते। यह एक जटिल कॉन्सेप्ट है जिसे परिभाषित करना थोड़ा कठिन भी है, पर फिर भी आत्मसिद्धि में के बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को कहते हैं, या दूसरे शब्दों में अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मसिद्धि है। तो इस प्रकार मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को फिर 2 मूल श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें लोअर लेवल नीड और अपर लेवल नीड कहा।
शारीरिक आवश्यकता तथा सुरक्षा की आवश्यकता को मैस्लो ने निम्न स्तर की आवश्यकता कहा। जैसा कि इस चित्र से हम देख पा रहे हैं, शारीरिक आवश्यकता और सेफ्टी नीड को इन्होंने लोअर लेवल नीड कहा, वहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड और लव एंड बिलोंगिंगनेस को इन्होंने अपर लेवल नीड कहा है। अब हम मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव की बात करेंगे, यानी मानव या सामाजिक अभिप्रेरकों की माप। देखिए, सामाजिक अभिप्रेरकों को मापने के लिए मुख्यतः 5 विधियों का प्रयोग होता है। Mainly 5 techniques were used to measure social motives. ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब हम मानव अभिप्रेरक की बात कर रहे हैं और सामाजिक अभिप्रेरक की बात कर रहे हैं, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक मापनीय विधियों द्वारा ही हम अभिप्रेरकों को माप सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 अभिप्रेरक हैं, 5 टेक्निक्स हैं या 5 विधियां हैं जिनके द्वारा हम मानव अभिप्रेरकों को मापते हैं। उनमें प्रक्षेपीय विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, प्रश्नावली विधि, परिस्थितिजन्य परीक्षण, साहित्य एवं कला का विश्लेषण, नैदानिक समालाप। प्रेक्षण विधियां सबसे पहले हम यह बता दें कि वह विधि है जहां व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट यानी वेग तथा असंगठित सामग्रियां, अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल दी जाती हैं और व्यक्ति को उनका वर्णन करना होता है, जिसमें वे प्रायः अपने सामाजिक अभिप्रेरकों सोशल मोटिव की अभिव्यक्ति अचेतन रूप से यानी अनकॉन्शियसली करते हैं। इसे प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रक्षेपण विधि इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा, अभिप्रेरकों का संघर्ष आदि यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स आदि का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन अस्पष्ट एवं असंगठित सामग्रियों के वर्णन करने में परोक्ष रूप से करता है। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है क्वेश्चनर टेक्निक यानी प्रश्नावली विधि। सामाजिक अभिप्रेरक का मापन प्रश्नावली विधि द्वारा भी किया जाता है। इस विधि को आविष्कारिका यानी इन्वेंटरी भी कहा जाता है। प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति को भिन्न भिन्न सामाजिक अभिप्रेरक यानी सोशल मोटिव से संबंधित होते हैं, और इन प्रश्नों को व्यक्ति पढ़ता जाता है और उसका उत्तर हाँ या नहीं या सही या गलत में से किसी एक के लिए उपयुक्त समझकर बतलाता है। इनमें कुछ क्वेश्चनर जैसे एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल वगैरह शामिल हैं। परिस्थितिजन्य परीक्षण यानी सिचुएशनल टेस्ट। सामाजिक अभिप्रेरकों को मापने का तीसरा प्रमुख तरीका परिस्थितिजन्य परीक्षण है। इस परीक्षण में एक खास परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें व्यक्ति को कुछ करना होता है और उनकी क्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक अभिप्रेरक का मापन किया जाता है। साहित्यिक एवं कला का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। किसी खास समय में उस काल के या समाज के लोगों के सामाजिक अभिप्रेरकों को मापने के लिए उस समय के उपलब्ध लिटरेचर को, कला को, साहित्य का विश्लेषण किया जाता है और सामाजिक अभिप्रेरकों को मापने की कोशिश या समझने की कोशिश की जाती है। क्लिनिकल इंटरव्यू भी एक महत्वपूर्ण एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सामाजिक अभिप्रेरकों को मापने की कोशिश की जाती है, जहां आमने सामने की परिस्थिति में या दूरभाष के द्वारा के माध्यम से मनोवैज्ञानिक
या नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपने क्लाइंट के जो डिफरेंट मोटिव्स हैं उसको मापने की कोशिश करता है।